पाठ 7 मोमो का कमाल। पाठ प्रवेश। रोमिला सिक्किम राज्य से अपने परिवार के साथ दिल्ली रहने के लिए आई है। कक्षा में पहले दिन सभी उसे देखकर मित्रता करना चाहते हैं। आइए पाठ पढ़कर जानते हैं कि वह किस प्रकार से सबकी दोस्त बन जाती है। कक्षा में एक नई लड़की आई थी, रोमिला। कक्षा के सभी बच्चे उसे बार बार देख रहे थे। वे सब उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर बात करने में संकोच कर रहे थे। रोमिला चुपचाप बैठी थी। लंच ब्रेक हुआ तो उसने अपना खाने का डिब्बा खोला। साथ बैठे मोइन ने तिरछी नजरों से उसके डिब्बे की ओर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। मोमो, वाह! मोमो तो मेरा मनपसंद व्यंजन है। मोइन सोचने लगा, रोमिला की माँ कितनी अच्छी है। उसे खाने के डिब्बे में भी मोमोज देती हैं। मेरी माँ तो रोज रोज पराठा, सब्जी, चावल या सैंडविच दे देती हैं। वह ललचाई नजरों से रोमिला के खाने का डिब्बा देखे जा रहा था। अपना डिब्बा उसने खोला भी नहीं था। रोमिला समझ गई। उसने अपना खाने का डिब्बा मोइन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो तुम भी खाओ। मोइन मोमो लेने से हिचकिचाया, पर उसके मुंह में पानी भी आ रहा था। पर अब करे तो क्या करे। रोमिला बोली, देखो मैं यहां नई हूं और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अगर तुम मोमो ले लोगे तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे अपना दोस्त मान लिया। यह सुनते ही मोइन ने झट से एक मोमो उठाकर मुंह में डाल लिया, जो उसे बेहद स्वादिष्ट लगा। उसने एक और उठा लिया। तभी अबीर, प्रज्ञा, मनीषी तथा दिलप्रीत मोइन को खेलने के लिए बुलाने आए। वे सब रोज लंच करने के बाद खेला करते थे। रोमिला ने उनके सामने भी अपने खाने का डिब्बा बढ़ाया। अब तक मोइन के हाथ में मोमो देखकर वे सब समझ गए थे कि मोइन ने रोमिला से दोस्ती कर ली है, इसलिए वह अब उनकी भी दोस्त बन गई थी। सबने एक एक मोमो उठा लिया। सभी को वे बहुत स्वादिष्ट लगे। उन्होंने आज तक ऐसे मोमोज नहीं खाए थे। सबने उनकी बहुत प्रशंसा की। रोमिला ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मैं आप सबके लिए और भी मोमोज लेकर आऊंगी। सब बहुत खुश हो गए और रोमिला को अपने साथ खेलने के लिए ले गए। बातों बातों में रोमिला ने उन्हें बताया कि उसके पिता का ऑफिस अभी तक सिक्किम में था, इसलिए वे लोग सिक्किम में रहते थे। 1 महीना पहले ही वे दिल्ली आए हैं, क्योंकि पापा का तबादला दिल्ली में हो गया। सिक्किम में मोमोज भोजन का हिस्सा हैं। अच्छा, मनीषी ने हैरानी से कहा। दिलप्रीत ने पूछा, और क्या क्या खाते हैं सिक्किम में? थुक्पा, किनेमा, गुनहुक, सिनकी। रोमिला ने बताया। ओह, हमने तो ये नाम कभी सुने भी नहीं। प्रज्ञा बोली, तुम सब मेरे घर आओ, मैं सब कुछ खिलाऊंगी। रोमिला ने उत्साह से कहा। सभी के चेहरे पर खुशी छा गई। रोमिला ने बताया कि वह स्कूल के पीछे वाली कॉलोनी में रहती है। सभी बच्चे चौंक गए, क्योंकि उनका घर भी वहीं था। रविवार को वे सब रोमिला के घर नए नए स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए पहुंच गए। रोमिला के माता पिता ने बच्चों का बहुत अच्छा स्वागत किया। रोमिला ने उन्हें सिक्किम के बारे में बहुत कुछ बताया और वहां की तस्वीरें भी दिखाई। सभी बच्चों ने घर जाकर अपने अपने माता पिता को सिक्किम के खाने, वहां के सुंदर दृश्यों, सुहावने मौसम के बारे में बताया तथा छुट्टियों में वहां ले चलने की बात कही।